जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। इसी तरह की ये कहानी आज आप सबके लिए लेके आई हूं। कहानी का शीर्षक है अतुलनीय रिश्ता। दिसंबर की कड़ाके की ठुठरा देने वाली ठंड। मैं शिकोहाबाद से गाजियाबाद तक के सफर में रात की ट्रेन में चढ़ा। सभी यात्री अपने अपने गर्म लिहाफ में दुबके हुए थे। मैं भी अपनी सीट में बस दुबकने की तैयारी ही कर रहा था, तो सोचा सोने से पूर्व एक बार फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। वॉशरूम के बाहर की ओर दरवाजे के सामने एक अधेड़ महिला, जिनकी उम्र लगभग 60 साल प्रतीत हो रही थी, एक छोटा सा थैला लिए बैठी थी। शायद उसमें उनका सामान था। गर्म कपड़ों के नाम पर मात्र एक पतला सा शॉल ओढ़े हुए थी, जो ठंड में राहत देने के लिए काफी नहीं था। मैंने देखा महिला की आंखों में आंसू की बूंदें थीं, जो बार बार गालों पर लुढ़क जाती और महिला शाल से उसे पोंछ देती। तभी बाजू वाले ट्रैक पर कोई ट्रेन गुजरी। उससे आती हवा में वह महिला सिहर उठी, कप कपा कर स्वयं को लपेटने का प्रयास करती रही। कहाँ जा रही हैं आप? अचानक से मैंने पूछ लिया। महिला ने चेहरा ऊपर उठाया, मुझे देखा, बोली, अलीगढ़। महिला ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। टिकट नहीं लिया? मैंने पूछा। बेटा, अचानक जाना पड़ रहा है, टीसी आएगा तो ले लूंगी, महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों? ऐसे अचानक क्यों? इतनी ठंड में? आपको रिजर्वेशन करवाना चाहिए था। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस बूढ़ी महिला से एक जुड़ाव सा महसूस हो रहा था। बेटा, अभी पता चला कि मेरी बेटी प्रसव के दौरान चल बसी। कहते कहते महिला फफक कर रो पड़ी। ओह, तो आप अकेली? परिवार का कोई और सदस्य? मैंने उनसे पूछना चाहा। कोई भी नहीं है, हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी साल भर हुआ है, बिटिया का ब्याह किया था, महिला सिसकती हुई बोली। टूंडला स्टेशन निकलते ही ट्रेन में टीसी आ गया। मैं महिला के मनस्थिति बखूबी समझ रहा था। मैंने महिला का टिकट बनवाया और उसे सीट पर बैठाकर अपना कंबल निकालकर उस बूढ़ी महिला को ओढ़ाया। महिला अचरज भरी निगाहों से मुझे देखती रही। बेचारी बोली कुछ नहीं, और ना ही वो कुछ बोलने की स्थिति में ही थी। माँ जी, आप ये 2000 रुपए अपने पास रखें और अपना पता मुझे नोट करवा दीजिए, और फिर कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आपका बेटा है ना? हर महीने जितना संभव हो सकेगा उतना आपको भेजूंगा, और जब कभी मौका मिलेगा मैं आपसे मिलने भी आऊंगा। माँ जी, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपके बेटे की तरह हूं। कहकर मैंने उस बूढ़ी माँ के चरण स्पर्श कर लिए। महिला की आंखों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उसे सब कुछ स्वप्न की तरह प्रतीत हो रहा था। महिला कंबल ओढ़े चुपचाप लेटी मुझे निहार रही थी, और कुछ समय बाद जब अलीगढ़ का स्टेशन आ गया तो माता जी को स्टेशन पर उतारकर मैं ट्रेन में पुनः चढ़ गया। अपने पन के गर्म लिहाफ से जिंदगी के सफर में एक अतुलनीय रिश्ता वजूद ले चुका था। मित्रों,
ये कहानी मैंने सोशल मीडिया से उठाई है। आपको कैसी लगी आप अवश्य बताएं।